क्योजिरो शिनजिरो रेनगोकू का बड़ा बेटा था। उसका फादर डेमन स्लेयर कॉर्प का फ्लेम हाशिरा हुआ करता था। क्योजिरो का एक छोटा भाई भी है सेंजुरो, जो उनके साथ ट्रेनिंग करता था जब तक उसके फादर ने उन्हें पढ़ाना नहीं छोड़ दिया। उसकी माँ रूका रेनगोकू सेंजुरो को जन्म देने के कुछ वक्त बाद मर जाती है एक लाइलाज बीमारी की वजह से। रिहेबिलिटेशन आर्क। क्योजिरो अदर हाशिरास के साथ मौजूद होता है जब तांजिरो को होश आता है। शिनोबू नोट करती है कि तांजिरो ट्रायल पर है, जिसकी क्योजिरो को कोई ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि वो एक डेमन को प्रोटेक्ट कर रहा था जो कंडक्ट का क्लियर वायलेशन था। ये कहते हुए कि हम इसे खुद डील कर सकते हैं, वो ग्योमी के साथ एग्री करता है नेजुको को मारने में। जब तांजिरो सानेमी को हेडबट देता है, क्योजिरो मित्सुरी को मुस्कुराते हुए देखता है। मुगेन ट्रेन आर्क। क्योजिरो को एक विलेज भेजा जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये मानते हुए कि मुगेन ट्रेन से गायब हुए 40 पैसेंजर से ये रिलेटेड हो सकता है। एक रामेन शॉप पर वो एक डेमन स्लेयर से मिलता है और नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। उसे मुगेन ट्रेन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि उसे मेंटेनेंस फैसिलिटी भेजा गया है। खाने के बाद वो सामने के स्टेशन में जाते हैं। वहाँ वो एक छोटी लड़की फूकू से मिलते हैं जो उदास थी बेंतो बॉक्सेस की कस्टमर की कमी की वजह से, क्योंकि अटैक की न्यूज को सुनकर कस्टमर्स अंधेरे में आने से भी डर रहे थे। क्योजिरो उसे बताता है कि वो डेमन को ढूंढ रहा है। फूकू गुस्सा हो जाती है और बीन बन फेंकते हुए कहती है डेमन्स होते ही नहीं है। हालांकि वो उसके रिएक्शन से हैरान नहीं था। फूकू की ग्रैंड मदर उसे शांत करती है। फूकू फिर उससे माफी मांगती है और कुछ बेंतो बॉक्सेस खरीदने के लिए पूछती है। वो सभी खरीद लेता है और अपने साथी को दे देता है और उसे डेमन स्लेयर कॉर्प जाने के लिए कहता है। क्योजिरो बेंतो बॉक्सेस का एक क्रेट कैरी करते हुए ट्रेन में बैठता है जो मेंटेनेंस के लिए जा रहा था, ये मानते हुए कि ये भी मुगेन ट्रेन वाले फैसिलिटी में जाएगा। ट्रेन का कंडक्टर उसे मुगेन ट्रेन का लोकेशन बताता है और वो रिपेयर शेड चला जाता है। वहाँ वो ट्रेन को देखता है। उसे डेमन की हल्की सेंट आती है। उसके पास एक वर्कर आता है। क्योजिरो उसे बताता है कि वो यहाँ बेंतो बॉक्सेस देने आया है। वो वर्कर खाने लगता है और बताता है कि ट्रेन के रिपेयर होने के बाद वो फिर से सर्विस में जाएगा। तभी एक चीख सुनाई देती है। क्योजिरो चेक करता है। एक मार्क डेमन अपेयर होता है। एक यंग वर्कर को अपने हाथों में पकड़े क्योजिरो उसे सरेंडर करने कहता है, पर डेमन कहता है उसे अब ह्यूमन फूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बेंतो बॉक्स में पैर रखते हुए वो ये भी कहता है कि वो अब बस ह्यूमंस को खाता है। वो डेमन्स अपना ब्लड डेमन आर्ट एक्टिवेट करता है और हाशिरा के अराउंड घूमते हुए उसे टॉन्ट करता है। क्योजिरो उसकी स्पीड की तारीफ करता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो घमंड नहीं करता, और जिस औरत पर उसने हमला किया था वो अब फुल रिकवर करने वाली है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। बेंतो बॉक्सेस को देखकर डेमन बेंतो वेंडर को मारने का डिसाइड करता है। वो वर्कर को भी मारने का ट्राई करता है पर क्योजिरो उसके दोनों हाथ काट देता है। वर्कर को थोड़ा ट्रीट करने के बाद वो दूसरे डेमन स्लेयर से मिलता है और उसे यहाँ सब संभालने कहता है और डेमन को रोकने चला जाता है। क्योजिरो डेमन का पीछा करता है। ट्रेन ट्रैक्स पर दौड़ते हुए वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का यूज करता है, जिससे उसका स्पीड बढ़ जाता है। डेमन फूकू को ढूंढ लेता है और उसे मारने का ट्राई करता है पर उसकी ग्रैंड मदर डेमन को डिस्ट्रैक्ट करती है। फूकू भागती है पर वो उसे पकड़ लेता है। क्योजिरो टाइम पर पहुंचकर डेमन के नीचे से पैर कट कर देता है और फूकू को बचा लेता है। डेमन फिर फूकू के ग्रैंड मदर को मारने का ट्राई करता है। डेमन उससे चैलेंज करता है कि कौन ज्यादा फास्ट है। क्योजिरो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत स्लो हो, और डेमन की तरफ बढ़ता है और उसे मार देता है फ्लेम ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अननोइंग फायर से। ये देख के फूकू की ग्रैंड मदर को याद आता है जब उसे फ्लेम हाशिरा ने बचाया था। वो क्योजिरो के हाउरी और तलवार को म्यान में रखने के स्टाइल से पहचान लेती है। क्योजिरो बताता है उसके फादर ने उसे बचाया होगा और वो उनके ही फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है और लोगों को डेमन से बचा रहा है। काकुशी वहाँ आता है। क्योजिरो उसे सब बताता है कि मुगेन ट्रेन कल सर्विस पर जाएगा। उसके कंपेनियंस चैन की सांस लेते हैं कि सब ठीक हो गया। क्योजिरो उन्हें बताता है कि जो लोगों को गायब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डेमन इससे ज्यादा पावरफुल था। क्योजिरो मुगेन ट्रेन को इन्वेस्टिगेट करने से पहले फूकू और उसकी ग्रैंड मदर से मिलता है। वो उसे बीफ पॉट बेंतो बॉक्सेस ऑफर करते हैं उन्हें बचाने के लिए। क्योजिरो खुशी से वो ले लेता है और फूकू के सारे बेंतो बॉक्सेस को भी। दोनों उसे गुड लक विश करते हैं और ट्रेन वहाँ से निकल पड़ती है। जर्नी के दौरान जब वो 11th बॉक्स खा रहा था डिलीशियस चिल्लाते हुए, तांजिरो जो उससे मिलना चाह रहा था वो इनोस्के, जेनुसु और नेजुको को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। खाना खाने के बाद तांजिरो उसे हिनोकामी कागुरा के बारे में पूछता है। क्योजिरो बताता है वो कुछ भी नहीं जानता और पहली बार इसका नाम सुन रहा है। क्योजिरो कहता है तांजिरो को उसका स्टूडेंट बन जाना चाहिए। तांजिरो उसे सवाल का जवाब थोड़ा और अच्छे से देने कहता है। क्योजिरो बताता है कि फ्लेम ब्रीदिंग का काफी लॉन्ग हिस्ट्री है
और हर एज में एक वाटर ब्रीदिंग हाशिरा रहा है जो फ्लेम ब्रीदिंग भी यूज कर सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अदर स्टाइल इन दोनों या फिर विंड ब्रीदिंग, स्टोन या थंडर से बना है। फिर वो तांजीरो से पूछता है उसका नीचिरिन स्वॉर्ड किस कलर का है, जो बताता है ब्लैक। क्योजिरो हंसता है और कहता है ये तो बुरा है। तांजीरो पूछता है क्यों। ट्रेन शुरू हो जाती है। क्योजिरो एक्सप्लेन करता है कि उसने पहले कभी ब्लैक स्वॉर्ड वाले को हाशिरा बनते नहीं देखा और ऐसे स्लेयर्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से स्टाइल को मास्टर करे। तांजीरो को देख के वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। कंडक्टर आता है उनके टिकट्स को चेक करने के लिए। तांजीरो कुछ अजीब स्मेल करता है। क्योजिरो भी कुछ सेंस करता है और कंडक्टर को पीछे हटने कहता है स्वॉर्ड निकालते हुए। तभी एक डेमन अपीयर होता है। क्योजिरो फ्लेम ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अननोइंग फायर से उसे मारने बढ़ता है। डेमन का बॉडी नीचे गिर जाता है। क्योजिरो सेंस करता है वहाँ एक और है। तांजीरो और इनोस्के उसका पीछा करते हैं। सभी पैसेंजर्स डरकर भागने लगते हैं। इनोस्के डेमन को देखकर अटैक करने जाता है कि वो एक पैसेंजर को कॉर्नर किए हुए है और डेमन के लॉन्ग आर्म से हिट हो जाता है। क्योजिरो उसे बचा लेता है और उस पैसेंजर को भी। फिर वो फ्लेम ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म राइजिंग स्कॉचिंग सन से डेमन को मार देता है। तांजीरो, इनोस्के और जेनोसु कहते हैं कि वो उसके स्टूडेंट्स बनना चाहेंगे। क्योजिरो हंसते हुए कहता है वो सभी को ट्रेन कर देगा। कुछ देर बाद सभी सो जाते हैं। क्योजिरो अपने घर का सपना देखता है जिसमें वो अपने फादर को अपने प्रमोशन के बारे में बता रहा था कि वो हाशिरा बन गया। शिंजिरो उसे जाने को कहता है कि वो लोग कभी ग्रेट नहीं बन सकते। क्योजिरो बाहर गार्डन में जाता है। उसका छोटा भाई सेंजिरो उसके पास आता है और पूछता है क्या फादर उसके प्रमोशन को सुनकर खुश हुए। क्योजिरो याद करता है कि उसके फादर खुश हुआ करते थे और उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देते थे, पर माँ के मरने के बाद वो बदल गए हैं। वो सेंजिरो को बताता है कि वो खुश नहीं हुए और खुश होते हुए कहता है पर वो इससे कभी दुखी नहीं होगा। सेंजिरो दुखी था। क्योजिरो उसे कन्फर्ट करता है कि वो उसका बड़ा भाई है, उसका ख्याल रखेगा। वो ये भी कहता है कि सेंजिरो को कोई भी रास्ता चुने वो अच्छा ही करेगा और उसे गले लगाता है और कहता है ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहे जो हो जाए। फिर वो सेंजिरो को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। रियलिटी में मुगन ट्रेन में एक लड़की जो एनमू के साथ काम कर रही थी, उसने क्योजिरो के हाथ में एक स्पेशल रोप बांधा हुआ था जिससे वो उसके ड्रीम में जा चुकी थी। एनमू ने इसे भेजा था क्योजिरो का कोर डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऐसे करने से वो हमेशा सपने में ही रह जाएगा। वो उसके सबकॉन्शियस रेल्म में पहुंचती है जो उसके गार्डन के वॉल्स के पीछे था। वो जगह गर्म फ्लेम से घिरा हुआ था। वो उसके स्पिरिचुअल कोर तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो उसे तोड़ने जाती है उसे कोई पकड़ लेता है। ट्रेन में क्योजिरो उसे गले से पकड़ चुका था, बेहोश होते हुए भी उसके सर्वाइवल स्टिंग्स की वजह से, पर दोनों ही बेहोश थे और लॉक थे। तांजीरो सपने से उठ जाता है। वो नेजुको से क्योजिरो को रोप से फ्री करने कहता है जिससे क्योजिरो भी उठ जाता है। वो तांजीरो से कहता है इनोस्के के साथ ट्रेन के फ्रंट में जाके एनमू को हराए और वो जेनुत्सु और नेजुको के साथ मिलकर सबको बचाएगा। तांजीरो और इनोस्के एनमू को हरा देते हैं। क्योजिरो तांजीरो के पास जाता है और उसकी तारीफ करता है कि उसने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का हमेशा यूज करना सीख लिया, जो हाशिरा बनने का पहला स्टेप है। क्योजिरो देखता है कि तांजीरो के पेट से खून निकल रहा है और उसे वहां फोकस करने कहता है खुद को हील करने के लिए, जो तांजीरो थोड़े गाइडेंस से कर लेता है। क्योजिरो उसे बताता है कि अगर वो अपने ब्रीदिंग को मास्टर कर ले तो वो बहुत कुछ कर सकता है और हर अगले दिन पिछले दिन से ज्यादा स्ट्रांग होगा और फिलहाल उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी बच गए हैं। तभी उनके पीछे कोई जंप करता है और डस्ट क्लियर होने के बाद रिवील होता है वो अपर रैंक 3 डेमन है। वो तांजीरो पर अटैक करने बढ़ता है पर क्योजिरो उसे फ्लेम ब्रीदिंग सेकंड फ्रॉम राइजिंग स्कॉचिंग सन से रोक लेता है जिससे वो पीछे हट जाता है। डेमन हील कर जाता है और उसकी तारीफ करता है। क्योजिरो पूछता है तुम इंजर्ड को टारगेट क्यों कर रहे हो। डेमन कहता है क्योंकि वो हमेशा रास्ते में आ जाते हैं। क्योजिरो बताता है वो डेमन्स को हेट करता है, भले ही वो पहली बार मिले हैं। डेमन कहता है वो भी वीक ह्यूमंस को हेट करता है और उससे पूछता है क्या वो डेमन बनना चाहता है। क्योजिरो मना कर देता है पर डेमन इंसिस्ट करता है। क्योजिरो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो फ्लेम हाशिरा है, क्योजिरो रेनगोकू। डेमन खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो आकाजा है। आकाजा उसे डेमन बनने के लिए फिर कहता है कि ऐसे में उसे टाइम मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, वो कभी मरेगा भी नहीं। क्योजिरो कहता है मरना ही इंसान होने की सुंदरता है, इसीलिए ह्यूमंस यूनिक और प्रीशियस होते हैं। वो कहता है आकाजा को तांजीरो की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, वो वीक नहीं है। टेक्निक डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास नीडल यूज करते हुए वो डेमन कहता है वो क्योजिरो को मार देगा और उस पे अटैक करने बढ़ता है। क्योजिरो फर्स्ट फॉर्म अननोइंग फायर का यूज करता है। आकाजा जंप बैक करता है और कहता है जितने भी हाशिरा को उसने मारा है कोई भी डेमन बनने के लिए तैयार नहीं था, जो उसे समझ नहीं आता
आखिर क्यों। आकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ एयर टाइप यूज करता है जो क्योजिरो फोर्थ फॉर्म ब्लूमिंग फ्लेम एंडुलेशन से काउंटर करता है। वो देखता है कि आकाजा डिस्टेंस से फाइट कर रहा है और उसे हराने के लिए उसे क्लोज होना पड़ेगा। क्योजिरो आकाजा के सामने अपीयर होता है और अटैक करता है। आकाजा उसकी तारीफ करता है और कहता है ये बहुत दुख की बात होगी कि वो जल्दी मर जाएगा। क्योजिरो कहता है ये कोई दुख की बात नहीं है, लोग मरते ही हैं। तांजीरो उठकर हेल्प करना चाह रहा था पर क्योजिरो उसे मना कर देता है वरना वो और जख्मी हो जाएगा। आकाजा कहता है कमजोर पर ध्यान मत दो और मुझसे फाइट करो। क्योजिरो गुस्सा हो जाता है और फिफ्थ फॉर्म फ्लेम टाइगर से अटैक करता है। आकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ डिसऑर्डर से अटैक करता है। स्मोक क्लियर होने के बाद हम देखते हैं क्योजिरो इंजर्ड हो चुका था। आकाजा उससे कहता है जल्दी मत मरना। तांजीरो हेल्प करना चाह रहा था पर रुक जाता है ये रियलाइज करके कि वो हाशिरा के लिए दिक्कत हो सकता है। आकाजा कहता है क्योजिरो का लड़ना बेकार है क्योंकि वो अपनी बॉडी को एक डेमन की तरह हील नहीं कर सकता और इंसान कभी उन्हें हरा नहीं सकते। क्योजिरो हंसते हुए कहता है वो अपनी ड्यूटीज पूरा करेगा और फिर अटैक करता है। आकाजा इंप्रेस हो जाता है और कहता है उसे सच में डेमन बन जाना चाहिए। दोनों अटैक करते हैं, क्योजिरो 9th फॉर्म रेनगोकू से और आकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ एनाइलेशन टाइप से। डस्ट क्लियर होता है और दिखता है आकाजा क्योजिरो के पेट में अपना हाथ आर पार कर चुका था। आकाजा फिर उसे पूछता है डेमन बन जाने के लिए। क्योजिरो को अपनी माँ की याद आती है। एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें क्योजिरो छोटा था। उसकी माँ उससे पूछती है क्या उसे पता है वो दूसरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा क्यों हुआ। क्योजिरो थोड़ा सोचने के बाद कहता है उसे नहीं पता। उसकी माँ बताती है इसीलिए ताकि तुम कमजोरों को बचा सको। इस पावर को उसे दूसरों के लिए यूज करना चाहिए, ना कि दूसरों को दर्द पहुंचाने के लिए। उसकी माँ उसे गले से लगाती है और रोते हुए कहती है भले ही मैं जिंदा नहीं रहूंगी लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी माँ बनी। ये याद करने के बाद क्योजिरो ताकत जुटाते हुए आकाजा के नेक पर तलवार चलाता है अपनी मदर को थैंक्स करते हुए। क्योजिरो चिल्लाते हुए तलवार को और पुश करने लगता है। आकाजा उसे पंच मारता है पर क्योजिरो उसे रोक लेता है। आकाजा उसकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस हो जाता है। वो क्योजिरो के पीछे देखता है और घबराने लगता है क्योंकि सूरज निकलने वाला था। आकाजा खुद को फ्री करने की कोशिश करता है पर क्योजिरो उसके हाथ को निकालने नहीं देता। तांजीरो भी उठ जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। आकाजा खुद को फ्री नहीं कर पा रहा था और क्योजिरो की तलवार उसे कट किए जा रही थी। तांजीरो इनोस्के को भी मूव करने कहता है। जैसे ही इनोस्के बीस्ट ब्रीदिंग फर्स्ट फैंग पियर्स का यूज करता है आकाजा खुद को फ्री कर लेता है। आकाजा के दोनों हाथ कट चुके थे और वो जंगल की तरफ भागता है। क्योजिरो अपने घुटनों पर हो चुका था, हारा हुआ। तांजीरो आकाजा पर स्वॉर्ड थ्रो करते हुए कहता है मुझसे लड़ो डरपोक। क्योजिरो तुमसे अच्छा था क्योंकि उसने आखिर तक किसी को मरने नहीं दिया और वो ही इस फाइट का विनर है। क्योजिरो उसे देखता है और उसे अपने पास बुलाता है ताकि वो उसे कुछ लास्ट वर्ड्स दे सके। क्योजिरो उसे कहता है कि वो उसके घर जाए हिनोकामी कागुरा के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है उसके फादर के पास कुछ नोट्स है जो पहले फ्लेम हाशिरा ने रखे हैं। तांजीरो उसे चुप होने को कहता है और पूछता है क्या उसकी इंजरीज को रिकवर करने का कोई रास्ता नहीं है। क्योजिरो बताता है अब कुछ नहीं हो सकता और जब तक वो बोल सकता है वो उसकी बात सुने। क्योजिरो कहता है वो उसके छोटे भाई सेंजिरो को बताए कि जो भी उसका दिल कहे वो उस रास्ते पर चले और उसके फादर को ख्याल रखने कहे। फिर वो तांजीरो के आंखों में देखता है और कहता है वो नेजुको पर भरोसा करता है और उसे डेमन स्लेयर कॉर्प का मेंबर एक्सेप्ट कर चुका है, ये देखने के बाद कि उसने ट्रेन में इंसानों की मदद की। वो तांजीरो से कहता है वो उसकी चिंता ना करे क्योंकि हाशिरा अपने जूनियर को प्रोटेक्ट करते हुए ही मरते हैं। वो इनोस्के और जेनुसु को देखते हुए कहता है उसे यकीन है वो नेक्स्ट जनरेशन के हाशिरा बनेंगे। क्योजिरो फिर अपने माँ के स्पिरिट को देखता है और पूछता है क्या मैंने अच्छा किया माँ? जो कहती है उसने बहुत अच्छा किया। फिर क्योजिरो की स्माइल करते हुए जान चली जाती है। तो दोस्तों ये थी लाइफ क्योजिरो रेनगोकू की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।